कि वो सनातनी है ही नहीं। मुझे तो, मैं पहले उन्हें पूजनी मानता था, बंदनी मानता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये तो सच में ही कालनेम से भी बेहतर हो गया है। मैं वैराग्यानंद इस बात को खुली चुनौती कहता हूँ कि वो शंकराचार्य लेने के पद पर लायक नहीं है। कि हमारे देश के शंकराचार्य जिनको बंदनी माना जाता है, पूजनी माना जाता है, वो कुंभ की अव्यवस्थाएं गिना रहे हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर अब अखाड़े और महामंडलेश्वर ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद को ही देख लीजिए। ये न सिर्फ शंकराचार्य की तुलना कालनेमी असुर से कर रहे हैं, बल्कि ये भी चुनौती दे रहे हैं कि शंकराचार्य अब दंड रखने के अधिकारी नहीं है, वो सनातनी भी नहीं। जबकि कहना नहीं चाहिए, दुख होता है मुझे ये कहने में कि हमारे देश के शंकराचार्य जिनको बंदनी माना जाता है, पूजनी माना जाता है, वो कुंभ की अव्यवस्थाएं गिना रहे हैं। और वो तब कहाँ रहते हैं जब हमारे यहाँ माताओं पर अत्याचार किया जाता है। आपका इशारा अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ है। अरे भाई, इशारा क्या, मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि वो सनातनी है ही नहीं। मुझे तो, मैं पहले उन्हें पूजनी मानता था, बंदनी मानता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये तो सच में ही कालनेम से भी बेहतर हो गया है। जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मेरे सनातन धर्म की सम्मानितता की भावना बोलना चाहिए। जनता को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। और इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद में एक उच्च पद पर बैठे हुए महापुरुष कहें कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सनातनी नहीं हो सकता है। उन्हें तो दंड छोड़ देना चाहिए, उन्हें दंड रखने का भी अधिकार नहीं है। और उन्हें जो शंकराचार्य मानते हैं, मैं वैराग्यानंद इस बात को खुली चुनौती कहता हूँ कि वो शंकराचार्य लेने के पद पर लायक नहीं है, जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। दुर्भाग्य होना चाहिए, वो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो कालनेम से भी बुरे कार्य कर रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी समर्थक, बल्कि कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में उतर आए और सीधे शंकराचार्य पर निशाना साधने लगे। हालांकि शंकराचार्य का कहना है कि जब कोई सच्ची बात करता है तो उसे ये लोग विपक्षी पार्टी से जोड़ देते हैं। जब मुख्यमंत्री जी को रात को ही या सवेरे ही पता चल गया था, मान लो कि रात को सो गए थे घटना के समय, तो जब उठे होंगे तब तो उनके अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना कि ये घटना घट गई, और उनको तो छिपाया नहीं गया होगा। तो उन्होंने पूरे दिन क्यों छिपाया? पूरे दिन वो छुपाए रहे, कहते रहे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक है, सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और रात को उन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि 30 लोग मारे गए, इसकी जानकारी उनको कब मिली? रात को मिली, जब वो बता रहे थे कि 18-19 घंटे पहले। तो 18-19 घंटे वो इस बात को क्यों छिपाए रहे? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब है नहीं उनके पास, तो आखिर वो क्या कहेंगे? तो अब वो उन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि जिसकी बात का जवाब ना हो उसको दूसरी पार्टी का सिद्ध कर दो। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के तेवर हमेशा से ऐसे ही रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था और कर्मकांड पर सवाल उठा दिए थे। न सिर्फ बीजेपी सरकार, बल्कि अखिलेश यादव की सरकार में वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान वो धरने पर बैठ गए थे। बाद में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से माफी भी मांगी थी। हालांकि इस वक्त ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली से राम किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।